अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। तो यहाँ पे अब मैं बनाने वाली हूँ कुछ, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना आपके साथ थोड़ा सा व्लॉग शेयर करूँ। कुछ बनाने वाली हूँ और कुछ चीज़ें बनी हुई आई हैं। असल में आज मैं करा रही हूँ जी रोज़ा अफ्तारी। आज मेरे घर में से दो बंदों ने रखा हुआ है रोज़ा, मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास अम्मी ने। तो मैं अफ्तारी बनाने लगी थी, तो फिर मेरे माइंड में मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग क्यों ना शूट किया जाए। हालांकि टाइम भी कम था, लेकिन मैंने सोचा कि जो है ना थोड़ा सा शूट करती हूँ। तो पहले तो मेरा प्लान ये था कि मुझे आलू गोश्त बनाना था और साथ राइस, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि और कुछ भी नहीं बनाओ, हमने सिर्फ खाना खाना है। तो अभी मैं वो तैयारी कर रही थी, हांडी बनाई, राइस भिगो के रखे। तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने उनके दोस्त आ गए और वो ये कुछ चीज़ें ले आए। इसमें वो ये दही भल्ले हैं और चना चाट है वो उधर पड़ा हुआ है, तो वो ये ले आए। तो फिर मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। मैंने कहा चलें अब खाना हो तो मगरिब के बाद ही फिर इनको सर्व करूँगी, तो अभी कुछ और बनाती हूँ। तो चाट तो बनी हुई मुझे मिल गई। तो अभी ये थोड़ा सा बेसन, मैंने इसमें कुछ बेसन और सारे स्पाइसेस डाल के रख दिए हैं। आलू वाले पकौड़े मैं बना रही हूँ और चटनी तो ऑलरेडी मैं बना के रख चुकी हूँ। और यहाँ पे हम बनाएंगे जी ये खजूर और बादाम मैंने भिगो दिए थे, ये देखें। इसको दूध में मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसका बनाऊंगी मैं शेक। तो चलें हम अपनी चीज़ें बनाते हैं और साथ हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं जो है ना बनाऊंगी शेक। तो चलें सबसे पहले हम शेक बनाते हैं। ये तो सबसे पहले हम इसको डाल देंगे जूसर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी इसमें मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि खजूर ऑलरेडी मीठी होती है। इसमें 2 टेबल स्पून चीनी चलेगी। और इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। गरम ठंडा दूध शामिल नहीं करूँगी क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ठंडा शेक हम नहीं पी सकते जी। तो इसमें देखिए मैं गर्मा गर्म दूध शामिल कर लिया। अब इसको मैं जो है ना शेक बनाऊँगी। ये तो वर्ज़, ये देखिए हमारा बड़ा ही मज़ेदार शेक तैयार हो गया। हम इसको दूसरे जग में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गर्म दूध के जो है ना धुएँ। ये तो वर्ज़, ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा खजूर का शेक तैयार हो गया। ये मैं पहले बच्चों को भी बना के देती रही हूँ। इससे इसका फ़ायदा ये है कि इससे बच्चों की हाइट बड़ी जल्दी बढ़ती है। ये बड़ा हैवी शेक होता है। अब ये मैंने बना लिया। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पे और अब हम मिक्स करेंगे जी ये दही भल्ले। बड़े मज़े के चटपटे से लग रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे ये दही भलियाँ, दही फुल्कियाँ भी इसको कहते हैं। इसको हम तो फुल्कियाँ डाल के अब हम इसमें डालेंगे जी ये प्याज और ये मसाला जो मिक्स है ये डालेंगे। और अब इसके ऊपर जाएगा जी, इसके ऊपर जाएगी मीठी चटनी। ये देखें। और अब इसमें हम डालेंगे जी ये इमली की चटनी। अब इसमें जाएगी इमली की चटनी। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे जी इसमें हम डालेंगे जी दही। और ये देखें दही भल्ले ऑलरेडी जो है ना दही में डिप थे। ये बाज़ार की बनी हुई चाट है जी। देखिए इसको अच्छी तरह से मैं स्पून से मिक्स करूँगी। वाओ, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया। और लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे जी पापड़ी। पापड़ी बड़ी बड़ी थी, चाकू से तोड़ के ये देखें इस तरह डालेंगे। और ऊपर थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला छिड़क देंगे। ये हमारे दही भल्ले रेडी हो गए जी। ये देखें हमारे दही भल्ले रेडी हैं। अब हम इसमें जो है ना चना चाट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चने। इसमें चने, आलू और लोबिया ये मिक्स है जी। उसके बाद इसमें जाएगी सैलेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें क्या रंग आ रहे हैं इसके, क्या कलर्स हैं सैलेड के। वाओ। और अब हम इसमें डालेंगे जी इसके में भी है इमली का पानी। इसमें सारा मैं नहीं डालती, ऑलरेडी
चना चाट में मसाला काफ़ी लग रहा है। और अब इसमें जाएगा जी दही। ये सारा मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऊपर से चाट मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चनों में ऑलरेडी चाट मसाला बहुत ज़्यादा लग रहा था और इससे फिर बहुत स्पाइसी हो जाएंगे। और रोज़ा रख के तो आपको पता है इंसान का मैदा बिल्कुल खाली होता है और फिर स्पाइसी चीज़ें खाओ तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सी चना चाट रेडी हो गई है। और अब बारी आती है पकौड़ों की। अब हम चलते हैं जी आलू वाले पकौड़े बनाते हैं। ये बस देखें, इस पर जो थोड़ी सी पापड़ी दही भल्लों की बची हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया गार्निशिंग के लिए। देखें, ये फ़िलहाल हमारी ये चीज़ें चार रेडी हैं। और अब हम इसका अच्छा सा बैटर बना लेते हैं बेसन का और पकौड़े स्टार्ट करते हैं। ये तो व्यूअर्स ये देखें, बड़ा अच्छा और थिक सा पकौड़ों का बैटर बन गया है। सिर्फ हम आलू वाले पकौड़े बना रहे हैं। इतना बैटर होना चाहिए ताकि आलू के ऊपर लगे। ये देखें, और ये देखें व्यूअर्स, आलू मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं। आलू को मैंने छीला नहीं है क्योंकि इसका छिलका बड़ा बारीक सा था। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मिट्टी वगैरह, तो मैंने इसको काट के पहले ही तो डिप कर लिए थे, इतने पतले रखे हैं ताकि हमारे पकौड़े अच्छे और क्रिस्पी बने। ये तो व्यूअर्स ये देखें, पकौड़े मैंने फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं। और असल में मेरे पास ये ऑयल पड़ा हुआ था, इसमें मैंने बच्चों के लिए नगेट्स फ्राई किए थे, तो उसी में जो है मैं पकौड़े बना रही हूँ। और एक पुरानी सी मैंने ये कढ़ाई रखी हुई है जिसमें चीज़ें मैं फ्राई करती हूँ। तो वो पता है जिस चीज़ में कोई चीज़ फ्राई की जाए उसके दाग जाते नहीं हैं, इसलिए फ्राई करने के लिए एक मैंने अलग से रखी हुई है। ये देखें, और बड़ी मज़े की पकौड़ों की खुशबू आ रही है। व्यूअर्स ये देखिए, हमारे मज़ेदार क्रिस्पी से जो है ना पकौड़े रेडी हो चुके हैं। ये मेरे पास ऑरेंज थे 2-3, मैंने वो काट के रखे और साथ ही मैंने आलू गोश्त बनाया था, ये भी रख दिया। ये देखें जी, ये मेरी इफ्तारी की जो है ना चीज़ें तैयार हो गई हैं। देखें, एक एक करके आपको दिखाती हूँ। आलू गोश्त, दही भल्ले, ये है जी चना चाट, और ये है जी खजूर और बादाम का शेक, और ये क्रिस्पी मज़ेदार आलू के पकोड़े, और ये फ्रेश ऑरेंज, और ये ग्रीन चटनी। ये तो वर्स ये था मेरा छोटा सा इफ्तारी का मेन्यू। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आपको जो है मेरी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें और मुझे भी मौका मिलता रहे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस शूट करूं। अल्लाह हाफिज़।